गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट हिंदी में। आज हम हैं पेज 9 पर, जहां कल छोड़ा था हमने। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सके तो वह आपके हाथों में आ जाएगी। यानी जो चीज़ हम अपने विचारों में देखेंगे, माइंड में देखेंगे, वही चीज़ हमारे हाथों में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें, स्ट्रॉन्ग थॉट, तो वह चीज़ हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। यानी अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड थॉट के साथ कोई चीज़ हो तो वह हमें अपने जीवन में मिल जाती है। माइक टूली क्या कहते हैं, जो कि लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है, वह कहते हैं कि यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। कौन सा सिद्धांत? जो बॉब प्रॉक्टर कह रहे हैं ना कि विचारों में जो चीज़ है या दिमाग में जो चीज़ हम लोग देखेंगे वह हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। उनको वो 5 शब्दों में बताना चाह रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? विचार वस्तु बन जाते हैं। विचार तो हमें दिखते नहीं हैं, तो विचारों में जो हम लोग जो चीज़ देखते हैं या सोचते हैं या समझते हैं ना, वही चीज़ हमें जीवन में प्राप्त होती है, वही हमें दिखाई देने लगती है। अगर आप एबंडेंस के बारे में सोचते हो, प्रचुरता के बारे में सोचते हो, तो हमें प्रचुरता मिलेगी लाइफ में। और अगर इसका अपोजिट सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट सोचते हैं, तो हम वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम के विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। मतलब ये इतना पावरफुल नियम है ना कि इससे हमारे जो विचार हैं वह हमारे जीवन में साकार होती है, हमें सामने दिखाई देती है। विचार वस्तु बन जाते हैं, वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं। वो जाने अनजाने भी कभी कभी हमारी इतनी फ्रिक्वेंसी हाई रहती है कि हम उन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। कई बार हम लोग के मन में आता है ना, अरे ऐसा तो मैंने सोचा था और यही हो गया। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतरने दें। कौन सा सूत्र? कि विचार वस्तु बन जाते हैं। इस चीज को अपने कॉन्शियस माइंड से एकदम रट लें, एकदम गांठ बांध लें कि आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। इस बात को अगर हम लोग गांठ बांध लें जीवन में ना, तो हर चीज में अबंडेंस लाने की क्षमता रखते हैं। चलिए देखते हैं आगे और कैसे। जॉन एसारफ कहते हैं, ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम लोग जो भी सोचते हैं, अच्छा सोचो, बुरा सोचो, हर चीज़ का ना एक फ्रीक्वेंसी होता है जिसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं। एक वाइब्रेशन होता है, एक तरह की एनर्जी होती है। हम विचारों को माप सकते हैं। इसलिए अगर हम एक ही तरह के विचार के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में अगर रोज़ रोज़ सोच रहे हैं अपने दिमाग में, चाहिए आप उस कार के लिए सोचो जो आप पाना चाहते हैं, चाहे उन पैसों के लिए जो आप चाहते हो, चाहे कंपनी बनाने के लिए या आदर्श जीवन साथी पाने के लिए, अगर हम उसे कल्पना में देख रहे हैं, चाहे आप हो चाहे हम हैं, अगर उसे हम लोग कल्पना में देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को संप्रेषित कर रहे हैं। अगर हम लोग विजुअलाइज करने लगते हैं ना, तो उसमें इस तरह की एनर्जी डालते हैं और उसे यूनिवर्स तक भेज रहे हैं, और जो हम भेजेंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे। पेज 10, डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं, मैग्नेटिक मैसेज। जैसा कि कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो विचार जो है ना, वो चुंबकीय मैसेज, मैग्नेटिक मैसेज भेजते हैं, जो उस जैसी चीज़ को आपकी ओर आकर्षित करती है। उस जैसी चीज़ को, माने जो विचारों में, इमेजिनेशन में हम लोगों ने देखा है, उस जैसी चीज़ को। और अगर कोई चीज़ नहीं है, विचार है ना, तो वैसे ही विचारों को आकर्षित करेंगे। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। प्रबल विचार माने एकदम हाई इंटेंसिटी के जो विचार है ना,
वो मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। मेंटल, एकदम दिमाग से, माइंड से मैग्नेट है वो। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपने प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ है ना, नेचर में, यूनिवर्स में, जो भी चीज़, उनको हम लोग अपने समान चीज़ों को आकर्षित करेंगे। जैसा विचार, जैसी फ्रीक्वेंसी हम लोग यूनिवर्स में भेजेंगे, वैसी ही चीज़ों को हम लोग आकर्षित करेंगे। और कैसे क्लियर होता है ये चीज़ देखिए। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ऊर्जा होती है, ये तो हमने समझ ही लिया है। जब आप सोचते हैं तो ये विचार संप्रेषित होकर, एनर्जाइज होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं, यूनिवर्स तक पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाले, समान एनर्जी वाले चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक लौटती है, वापस लौटती है। और वह स्रोत कौन है? वह स्रोत आप हैं, वह स्रोत हम हैं। यानी हम जो भी पा रहे हैं, ये बुक कहना चाहती है कि हम जो भी पा रहे हैं ना, उसका कारण हम स्वयं हैं। आज जो है वो हमने पास्ट में जो सोचा, उसको चुंबक की तरह ट्रैक करके आज वाला जीवन है। तो आगे जो हम पाना चाहते हैं, उसके लिए वैसी फ्रीक्वेंसी भेजनी चाहिए जो हम चाहते हैं। हम लोग इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, मान लीजिए कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है, जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर जो चैनल हम लोग देखना चाहते हैं, हम लोग वैसे वाले चैनल को सेट करते हैं ना कि ये चैनल दिखना है, और हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल को सेट करते हैं तो हमें टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखती है। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं। जाने अनजाने में हम जो चैनल चुनते हैं ना, वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी चुन रहे हैं, और इसके बाद हम उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती है। वैसे ही हम अपने लाइफ में ना, जाने अनजाने जो चैनल चुनते हैं, जो फ्रीक्वेंसी चुनते हैं, वही हमारे को तस्वीरों के रूप में मिलती है। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? चैनल बदल देते हैं। अगर हमें कॉमेडी शो देखना है तो हम लोग अलग टाइप के चैनल चूज़ करते हैं। मूवीज़ देखना है तो अलग टाइप के, स्पोर्ट्स देखना है या न्यूज़ देखना है, जिस टाइप की चीज़ें हम लोग देखना चाहते हैं वैसा चैनल खोजते हैं, वैसा चैनल सेट करते हैं, वैसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं। वैसे ही अपने माइंड को भी वैसे ही फ्रीक्वेंसी पर सेट करना है जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। माइंड की फ्रीक्वेंसी, विचारों की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर है। यानी हम लोग जो है ना, वो ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के ऑटोमेटिक ऐसे ट्रांसमिशन टावर है जो हमारे जीवन और संसार की रचना करता है। माने हमारे जीवन के रचयिता हम खुद ही हैं। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार भी पहुंच जाती है। इसमें इतना पावर है कि यह इस देश से उस देश, इस गांव से उस गांव, इस मनुष्य से उस मनुष्य, कहीं भी पहुंच जाती है और ब्रह्मांड में गूंजने लग जाती है। उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित करते हैं, भेजते हैं। जैसे कि टेलीपैथी, कभी कभी कहते हैं ना हम लोग कि अरे वाह, मैंने तो तुम्हें अभी अभी याद किया था, और सामने वाले का या तो फ़ोन आ जाता है या वो मिलने आ जाता है। तो दैट्स ट्रू। उस समय जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी ना, उसमें इतना पावर था कि आपने उस इंसान को अट्रैक्ट किया। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती है, वे आपके लिविंग रूम में टेलीविज़न या स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। हाँ, सही है, जो हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी है वो हमें टीवी पे नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो तो अलग फ्रीक्वेंसी से सेट है, चैनल्स अलग तरह से उन पे प्रसारण आता है। पर हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी पर जो हम लोग सेट करते हैं ना, वो हमारे लाइफ में दिखाई देती है, जीवन में दिखती है।
तो आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दें। यानी नटशेल क्या है कि जाने अनजाने में हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी विचारें चलती रहती है जो हम लोग नहीं चाहते। तो हमको क्या सोचना है? जो हम लोग चाहते हैं, जैसी सिचुएशन हम लोग चाहते हैं, और फिर उनको अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो वैसी फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट कर देते हैं। चार्ल्स होनल कहते हैं, मानसिक शक्तियों के कंपन यानी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। ये जो भी हम लोग ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में भेजते हैं ना, एक तरह का वाइब्रेशन भेजते हैं। जैसे अगर हम लोग गुस्से में रहते हैं तो एक अलग तरह का वाइब्रेशन आता है ना बॉडी में, तो वो वाइब्रेशन बहुत जल्दी यूनिवर्स तक पहुंचता है। उस वाइब्रेशन से हम लोग और ऐसी सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं जो हमें गुस्सा दिलाएगी, ये जो हमें नेगेटिव जोन में ले जाएगी। वैसे ही जब हम लोग गुड फीलिंग जोन में रहते हैं, हैप्पीनेस रहते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग आती है, अलग सी वाइब्रेशन आती है बॉडी में ना, सिहरन सी होती है, गूज़बम्स आते हैं ना। तो जब वो फ्रीक्वेंसी हम लोग भेजते हैं, वो वाली वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं, तो हम लोग और ऐसी सिचुएशन और ऐसी चीज़ें और ऐसी वस्तुओं को आकर्षित करते हैं जो हमें वैसी वाइब्रेशन वाली फीलिंग देगी, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये है पेज 11 पर। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें यह देखना है कि हम अपने लाइफ में ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं यूनिवर्स तक, जिससे हमारे लाइफ में जो हमें वस्तुनिष्ठ हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, वह हमें नहीं चाहिए। अगर तो वैसी चीज़ हो रहा है तो चेक करें अपनी फ्रीक्वेंसी को कि ऐसी कौन से विचार है हमारे दिमाग में आते हैं, ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है। आज हमें अपने विचारों को चेक करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।